दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मार्केट के अंदर बेस्ट लोन एप्लीकेशन बताने वाला हूं। देखो इस वीडियो के अंदर आपको पता चलने वाला है कि आपको कहां से लोन अप्लाई करना चाहिए, कौन सी एप्लीकेशन आपको कितने अमाउंट का इंटरेस्ट रेट ऑफर करती है, कौन सी एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन दे सकती है। और भाई एक चीज मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, मार्केट के अंदर बहुत सारी ऐसी फर्जी लोन एप्लीकेशन भी है जिसे आपको बच के रहना है। क्योंकि सबसे पहला पॉइंट तो ये एप्लीकेशन आपके साथ हरासमेंट वगैरह बहुत बुरे लेवल का करती है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, अगर मान के चलते कोई मतलब फर्जी एप्लीकेशन है और अगर आप अपना डेटा वहां पे फिलअप कर देते हो तो एंड में जाके वो लोन एप्लीकेशन आपका लोन रिजेक्ट कर देंगी और जो आपका डेटा है ना वो उसको सेल कर देंगी। तो भाई इस तरह से इनका बिजनेस मॉडल भी वर्क करता है। और मेक श्योर करना कि किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से पहले ना आप उसकी रेटिंग रिव्यू वगैरह सब चीज वेरीफाई जरूर कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओवरऑल मार्केट का एक कंप्लीट आइडिया देने वाला हूं कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेशन बेस्ट हो सकती है। तो फिर चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं जो चीज आपको बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना। मान के चलते भाई अगर मेरे को लोन अप्लाई करना होता तो भाई सबसे पहले मैं कौन सा ऑप्शन लेता ये चीज एक बार मैं आपको बता देता हूं, फिर मैं धीरे धीरे करके जितनी भी मार्केट के अंदर एप्लीकेशन है ना उन पे भी आने वाला हूं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता, अपने सिविल स्कोर को बचाने के लिए मैं ना कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर जाता ही नहीं। मैं सबसे पहले जो भी रेप्यूटेड लेंडर्स हैं या फिर जो भी मतलब एनबीएफसी और आरबीआई के लेंडर्स हैं मैं सबसे पहले उनके पास जाता लोन को अप्लाई करने के लिए। अब ये रेप्यूटेड लेंडर्स के नाम मैं आपको वीडियो के अंदर बता ही दूंगा, लेकिन मेरा सबसे पहला स्टेप पता है क्या होगा, मैं सबसे पहले जाता अपने बैंक में। आपको पता है बैंक जो होता है ना वो हमको बहुत ही कम इंटरेस्ट पे लोन ऑफर करता है। आपको जो लोन मार्केट में 30 से 40% के इंटरेस्ट पे मिलता है, बैंक आपको वही लोन मैक्सिमम से मैक्सिमम 15% के इंटरेस्ट रेट के अंदर अंदर ही प्रोवाइड करवा देता है। तो भी आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप बैंक के थ्रू लोन अप्लाई करो। बैंक से भी लोन अप्लाई करने के टोटल 4 ऑप्शन है, एक बार मैं आपको चारों के बारे में बता देता हूं। देखो मान के चलते अगर मेरा एचडीएफसी बैंक के अंदर कोई सेविंग अकाउंट है तो देखो सबसे पहला मेरा काम पता है क्या होगा, मैं एचडीएफसी बैंक की जो एप्लीकेशन होगी उसको ओपन करूंगा और वहां पे एक बार मैं सर्च करूंगा कि भाई मेरे को प्री अप्रूवल बेसिस पे कोई लोन का ऑप्शन मिला है या फिर नहीं मिला। अगर मेरे को वहां पे कोई भी लोन का ऑफर देखने को मिल जाता है तो भाई एक चीज ध्यान रखना, ये बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के मेरे अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, क्योंकि ये वाला लोन में प्री अप्रूवल के बेसिस पे है। और भाई एक बार के लिए मान लेते हैं अगर आपको एप्लीकेशन के अंदर भी लोन का ऑफर नहीं मिल रहा ना तो आप दूसरा काम कर सकते हो, आप इनकी वेबसाइट पे जाके पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। अब देखो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो भाई बैंक हमको लोन देने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता जब तक आपका सिविल स्कोर बिल्कुल बर्बाद ना हो चुका हो। तो भाई आपका यहाँ पे दूसरा स्टेप यही होना चाहिए, आप बैंक की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जो भी आपकी डिटेल वगैरह है, लॉगिन डिटेल वगैरह एचडीएफसी की वो डालो और वहां से भी आपको पर्सनल लोन के अप्रूवल देखने को मिल जाते हैं। क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी कस्टमर हूं तो जो भी मेरी केवाईसी की डिटेल वगैरह होगी वो ऑलरेडी बैंक के पास होगी और वहां से वो फैच करके निकाल लेगा और मेरे को फिर कुछ सिंपल स्टेप ही कंप्लीट करने पड़ेंगे लोन को अप्रूव करवाने के लिए। लेकिन दोस्तों मान के चलते अगर आपका यहां पे भी काम नहीं बन पाता और आपको यहां से भी लोन नहीं मिल पाता तब आप थर्ड काम कर सकते हो, अपना बैंक में जाओ। ऑफलाइन की मैं बात कर रहा हूं, बैंक में ऑफलाइन जाके जो इनका पर्सनल लोन का डिपार्टमेंट होता है वहां पे जाओ और उनको बोलो कि भाई मेरा ऑलरेडी इस बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है और मेरे को लोन की रिक्वायरमेंट है। आपको 1 लाख 2 लाख जितने भी अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट हो आप उनको बताओ। हो सकता है कि थोड़ा हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिले, लेकिन भाई वहां पे पॉसिबिलिटी हायर होती है कि वो कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी लगा के आपका लोन अप्रूव करवा ही देते हैं। उन लोगों के पास भी यार मंथली टारगेट होता है लोन को अप्रूव करवाने के लिए, तो हो सकता है कि आपका काम वहां पे बन जाए। अब देखो यहां से लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा क्या पता है क्या है, आपको इंटरेस्ट रेट बहुत कम देखने को मिलेगा, जो आपको टेन्योर होगा वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि आपको लंबे समय तक के लिए लोन मिल सकता है और जो आपका लोन अमाउंट होगा वो भी बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। मान के चलते कि भाई अगर मेरा बैंक में ही काम ना हुआ तो देखो अब सेकंड स्टेप पे जो एप्लीकेशन आती है उनको मैं थोड़ा मीडियम कैटेगरी के अंदर रखता हूं, क्योंकि इन एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थोड़ा मतलब ठीक ठाक लेवल का करना पड़ता है। लेकिन आपको पता है यहां पे सबसे खास बात क्या है, इन एप्लीकेशन के अंदर नहीं तो आपके साथ हरासमेंट वगैरह कोई 1% की भी होती है, प्लस में आपको यहां पे इंटरेस्ट रेट भी थोड़ा अच्छा देखने को मिलेगा और यहां पे आपको लोन अमाउंट भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। जितनी भी हमारी थर्ड पार्टी या फिर कोई छोटी लोन एप्लीकेशन होती है ना, यहां पे जो आपका लोन अमाउंट होता है भाई आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है और यहां पे आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। इसलिए अगर आपको बैंक से लोन नहीं मिल पाता तो आप इन एप्लीकेशन से लोन लो जो भी मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पे मैं सबसे फर्स्ट नंबर पे रखना चाहूंगा मनीव्यू लोन एप्लीकेशन को, क्योंकि भाई मनीव्यू एक रेप्यूटेड एप्लीकेशन है और यहां से आपको अच्छे खासे अमाउंट का लोन देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहो तो अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और अपने कुछ डॉक्यूमेंट के साथ यहां से लोन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद सेकंड नंबर पे मैं यहां पे क्रेडिट बी को रखना चाहूंगा और थर्ड नंबर पे मैं यहां पे बजाज फिनसर्व को रखना चाहूंगा। ये जो तीनों एप्लीकेशन है आपको बेस्ट इंटरेस्ट रेट पे ऑफर कर देती है अगर आप थोड़ा हायर अमाउंट का लोन लेना चाहते हो तो। अब दोस्तों बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी के अंदर। देखो मान लेते हैं भाई मेरा सिविल उसको थोड़ा गिरा पड़ा है, मेरे पास कोई भी इनकम प्रूफ ही नहीं है और मेरे को यहां पे एक लोन भी थोड़ा लोअर लिमिट का चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं होगा तो कोई भी एनबीएफसी या फिर कोई भी मतलब आरबीआई रजिस्टर्ड पार्टनर या फिर कोई भी लेंडर आपको हायर अमाउंट का लोन दे ही नहीं पाएगा। तो देखो अभी मैं थर्ड कैटेगरी के अंदर टोटल 2 एप्लीकेशन लाता हूं। सबसे पहला ट्रू बैलेंस। ट्रू बैलेंस एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आप अपने सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड का यूज करके लोन अप्लाई कर सकते हो और दूसरे नंबर पे मैं यहां पे ब्रांच रखना चाहूंगा। देखो ब्रांच एक ऐसी एप्लीकेशन है ना, यहां पे आपको मिनिमम से मिनिमम 500 रुपए का लोन मिल ही जाता है और भाई देखो यहां से मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी का लोन रिजेक्ट हुआ हो। अब इन दोनों एप्लीकेशन का प्लस पॉइंट तो यह है कि आपको यहां पे कम डॉक्यूमेंट पे भी लोन मिल जाते हैं और इसका नेगेटिव पॉइंट
अमाउंट ये है कि भाई यहाँ पे जो आपका लोन अमाउंट मिलता है वो आपको 500, 1000, 2000 या 5000 ऐसी देखने को मिलता है। यहाँ पे आप 50,000 फिर 1 लाख रुपए का लोन नहीं ले पाओगे, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों एक बार मैं आपको ओवरऑल मार्केट का आइडिया भी दे देता हूं। मान के चलते अगर आप कोई अदर एप्लीकेशन पे जाते लोन अप्लाई करने के लिए, तो भाई उनके इंटरेस्ट रेट आपके समझ में होनी चाहिए। यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्सिमम लोन बाय ऐप। तो भाई देखो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे बजाज फिनसर्व आता है, जो कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 लाख का लोन घर बैठे बैठे प्रोवाइड करवा देता है। उसके बाद नावी एप्लीकेशन आप लोगों को पता है बंद हो गया, अब ये लोन मतलब इसने होल्ड कर रखा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे बड़ी लोन, पेशेंस, लेजीपी और लाइन से आप नीचे में देख सकते हो। उसके बाद बात की जाए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो नावी एप्लीकेशन को कट मारने के बाद हमारा दूसरे नंबर पे बजाज फिनसर्व ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपको मिनिमम 11% और मैक्सिमम 37% के इंटरेस्ट रेट पे लोन ऑफर कर देता है। उसके बाद बड़ी लोन, क्रेडिट भी, लेजीपी और मनी व्यू जैसी एप्लीकेशन आपको लाइन से देखने को मिल जाएंगी। एक बार दोस्तों प्रोसेसिंग फीस भी सुन लो। देखो प्रोसेसिंग फीस पता है आपको क्या होती है? जैसे मैंने 1 लाख रुपए का लोन अप्लाई किया और एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि भाई मनी व्यू से मेरे को 1 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो गया, तो यहां पे जो प्रोसेसिंग फीस होगी ना, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं 2% की प्रोसेसिंग फीस होगी, तो जो 1 लाख में से 2000 रुपए अमाउंट है वो मेरे ऑलरेडी पहले मनी व्यू कट कर लेगा और बाकी का जो 98,000 रुपए है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर डिस्पर्स किया जाएगा। तो वही जहां पे प्रोसेसिंग फीस कम होती है वहां पे आपका जो डिस्बर्समेंट अमाउंट होता है ना वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि यहां पे हमारी प्रोसेसिंग फीस कम कटी हुई है। तो इसीलिए यहां पे देख सकते हो सबसे पहले नंबर पे हमारा ट्रू बैलेंस आता है, जहां पे आपको 0 से लेके 15% तक भी प्रोसेसिंग फीस लगाई जा सकती है। उसके बाद बड़ी लोन, मनी व्यू, कैशी, पेशेंस, लेजीपी और उसके बाद बजाज फिनसर्व आपका मैक्सिमम 3.93% का प्रोसेसिंग फीस कट कर सकता है। बाकी यहां पे आपको मैक्सिमम टेन्योर भी देखने को मिल जाएंगी, कौन सी एप्लीकेशन आपको कितने समय से लेगी और मैक्सिमम कितने समय तक का लोन ऑफर कर सकती है। तो भाई आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितने अमाउंट का और कितने समय के लिए लोन चाहिए। अब देखो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है ना कि जो भी मैंने आपको बड़ी बड़ी एप्लीकेशन बताई जो कि आपको हायर अमाउंट का लोन देती हैं, वहां पे मैंने आपको एक चीज बता दी कि भाई बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगर आप चाहो तो यहां से लोन अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे आपको डॉक्यूमेंट या फिर कोई इनकम प्रूफ जरूर सबमिट करना पड़ता है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई मैं अर्निंग तो करता हूं लेकिन मेरे पास कोई इनकम प्रूफ नहीं है, जिसकी वजह से मेरे को लोन नहीं मिल पाता, प्लस में मेरे को इतने हायर अमाउंट का लोन चाहिए ही नहीं। आपको ऐसी एप्लीकेशन बता दो जो कि कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ और बिना किसी इनकम प्रूफ के मेरे को लोन ऑफर कर दे। तो भाई इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रू बैलेंस को रखा है, क्योंकि ट्रू बैलेंस के अंदर आपको दो तरह के लोन के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आप सिंगल डॉक्यूमेंट के बेसिस पे भी अपना लोन अप्रूव करवा सकते हो, और दूसरा आपको आधार कार्ड के साथ साथ अगर आप अपना पैन कार्ड यहाँ पे मिला देते हो तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1,25,000 रुपए का लोन घर बैठे बैठे मिल सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई करके दिखाने वाला हूं, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोन अप्लाई करते वक्त उनका यूज कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ट्रू बैलेंस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। अब ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ये सारी परमिशंस को अलाउ कर देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको एग्री टू ऑल पे क्लिक करके एग्री एंड कंटिन्यू दोबारा से कर देना है। अब इस वाले पेज के ऊपर आपको अपनी लोकेशन की परमिशन को इनेबल करना है, फोन कॉल, उसके बाद आपको यहाँ पे एसएमएस की परमिशन को इनेबल कर लेना है। ये सारे से परमिशन को इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 4 तरह के लोन के ऑप्शन आ चुके हैं। सबसे पहला कैश लोन, लेवल अप लोन, वेलकम लोन और हमारा लोन मार्केट। जो हमारे यहाँ पे वेलकम लोन है और हमारा जो लोन मार्केट है दोनों खत्म हो चुके हैं। अभी आपको कैश लोन और लेवल अप लोन यही दो ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब देखो ये जो हमारा कैश लोन है ना, ये आपका मिनिमम 5,000 से लेकर और मैक्सिमम 1,25,000 तक जाता है, और इसका मंथली इंटरेस्ट 2.4% का है। आपका टेन्योर 3 महीने से लेकर 12 महीने तक होता है, और इसकी प्रोसेसिंग फीस आपको 0% से लेकर 15% भी देनी पड़ सकती है। तो दोस्तों अभी के लिए हम सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस भी लैंग्वेज के अंदर रखना चाहते हो। उसके बाद सिंपली आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको वो वाला फोन नंबर डालना है जिस भी नंबर के थ्रू आप अपना ये लोन अप्लाई करना चाहते हो। नंबर डाल के सिंपली आपको इसको प्रोसीड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डाल के आपको सिंपली इसको वेरीफाई कर लेना है। अब दोस्तों वेरिफिकेशन वगैरह होने के बाद आपको अपने यहाँ पे पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। इसके लिए आप देख सकते हो आप चाहो तो अपना पासवर्ड फॉरगेट भी कर सकते हो। पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंफर्म कर देना और फाइनली आपको इसको भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हम ट्रू बैलेंस के होम पेज पे आ चुके हैं। मेरा नाम यहाँ पे शो किया जा रहा है, बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है। मैं इससे अभी नया लोन अप्लाई करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कैश लोन मेरे को 5,000 से लेके और 1,25,000 रुपए का अभी स्टार्टिंग में ऑफर किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे लेवल अप लोन भी शो किया जा रहा है, जो कि मेरा सिर्फ केवाईसी बेसिस पे 1,000 से लेके 15,000 रुपए तक जा सकता है। अब देखो एक बार मैं आपको इन दोनों के अंदर फर्क बता देता हूँ ताकि आप अपना बेस्ट लोन सिलेक्ट कर सको। अब देखो ये जो हमारा कैश लोन है और लेवल अप लोन है, इन दोनों के अंदर आपको एक फर्क देखने को मिलेगा वो अमाउंट का। आपको लेवल अप लोन के अंदर थोड़ा लो अमाउंट का मिलता है और कैश लोन के अंदर आपको थोड़ा हाई अमाउंट का लोन मिलता है। और कैश लोन के अंदर सबसे बढ़िया बात यह है कि आपको यहाँ पे अमाउंट भी हाई मिलता है, इंटरेस्ट में भी आपको कम देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको मतलब जो चार्जेस वगैरह है वो भी थोड़े कम देखने को मिलते हैं, और आपको जो लोन का टेन्योर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है। तो भाई कुल मिलाजुल के हमारा ये
पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन अगर वहीं पे बात करें लेवल अप लोन की, तो यहाँ पे आपको लोन अमाउंट भी कम देखने को मिलता है। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ आपकी केवाईसी हो रही है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है। क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये है ना कि आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड देना है और उसी बेसिस पे आपको लोन दिया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको टेन्योर भी थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो भाई देखो, अभी आपकी मर्जी है आप कौन सा लोन अप्लाई करने वाले हो। मैं यहाँ पे कैश लोन आपको एक बार अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, हमको बोला जा रहा है कि आप 1 लाख रुपए का लोन सिर्फ 5 मिनट के अंदर अप्लाई कर सकते हो। आपको इंस्टेंट अप्रूवल देखने को मिल जाएगा, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है और आपका 100% ये डिजिटल प्रोसेस रहने वाला है। सिर्फ हमको यहाँ पे आधार और पैन कार्ड की मदद से अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है। उसके बाद हमारे पास लोन ऑफर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम अपना लोन अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं कि मेरे को 1000 का लोन चाहिए या फिर मेरे को 1 लाख अमाउंट का लोन चाहिए। उसके बाद जो लोन का डिसबर्समेंट है वो कुछ ही मिनट के अंदर मेरे अकाउंट के अंदर कर दिया जाएगा। तो भी अब लोन को लेने के लिए आपको इन दोनों टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और फाइनली आपको प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लेकिन दोस्तों उससे पहले ना आपको अपनी केवाईसी के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो भाई हम यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करके इसको प्रोसीड कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट पैन कार्ड का नंबर डालना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली इसको प्रोसीड कर देना है। अब इस वाले पेज के ऊपर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू योर पैन कार्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दी। उसके बाद सिंपली आपको इसको प्रोसीड करना है। अब आपके नंबर पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है और सिंपली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास लिखा पड़ा है कंप्लीट केवाईसी यूजिंग आधार। और देखो भाई, ये जो हमारी केवाईसी करी जाएगी ना, वो आधार कार्ड पे ओटीपी के थ्रू करी जाएगी। तो मेक श्योर करना कि आपका जो आधार कार्ड वाला नंबर है वो आपके पास जरूर होना चाहिए। तो हम सिंपली इस पे प्रोसीड कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमको आधार की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आपका जो भी आधार कार्ड नंबर हो या फिर अगर आपके पास वीआईडी नंबर भी हो तो वो भी आप डाल के यहाँ पे सिंपली प्रोसीड कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने मेरा आधार कार्ड नंबर डाल दिया। उसके बाद मैं सिंपली इसको प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे ओटीपी वगैरह वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे जो मेरी केवाईसी है वो सक्सेसफुल डन हो चुकी है। अब हम सिंपली यहाँ पे गो टू कैश लोन पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे से पूछा जा रहा है हाउ मच मनी डू यू नीड, यानी कि आपको जितने भी लोन अमाउंट की जरूरत है वो लोन अमाउंट आप यहाँ पे फिलअप कर दो। आपको यहाँ पे टेन्योर देखने को मिल जाएगा और जो भी आपकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईएमआई है, मतलब सारी ईएमआई आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा मंथली इंटरेस्ट 2.4% है। अब देखो भाई, मान के चलते अगर आपको यहाँ पे ना 20,000 का लोन अमाउंट चाहिए, एक चीज समझना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 20,000 का अगर लोन अमाउंट चाहिए तो आप यहाँ पे 35,000 या फिर 50,000 रुपए डालना, तभी आपको इतने अमाउंट का लोन मिलेगा। लेकिन मान लेते हैं अगर आपको चाहिए लोन अमाउंट 25,000 का और आपने 25,000 ही डाल दिया, तो वही हो सकता है कि आपका ये जो लोन अमाउंट है वो थोड़ा कम कर दिया जाए। तो मेक श्योर करना कि आपको जितना लोन अमाउंट चाहिए उससे थोड़ा सा अपग्रेड करके उसको बताना। यहाँ पर आप एग्जांपल के लिए देख सकते हो मैंने 50,000 रुपए डाल दिया, तो यहाँ पे मेरी 6 महीने और 3 महीने की ईएमआई आ रही है। फर्स्ट महीने की ईएमआई 9726 रुपए और ऐसी करते करते मेरे को 5 महीने तक सेम ईएमआई भरनी है। लेकिन जो मेरी लास्ट ईएमआई होगी उसमें 100 से 150 रुपए तक बढ़ा दिया जाएंगे। 6 महीने के अलावा अगर मैं यहाँ पे 3 महीने की ईएमआई करता हूं तो मेरी हर महीने की ईएमआई आप यहाँ पे देख सकते हो और जो मेरी लास्ट ईएमआई है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे फाइनली 50,000 का लोन अमाउंट डालने वाला हूँ 6 महीने के लिए। अब मैं इसको ही प्रोसीड कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो लोन का आपको पर्पस सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो भाई हमने यहाँ पे मेडिकल डाल दिया। उसके बाद आपको अपने मेटल स्टेटस डाल देना है, तो हमने यहाँ पे सिंगल डाल दिया। अब यहाँ पे आपको अपना लेवल ऑफ एजुकेशन भी डालना पड़ेगा। तो भाई देखो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप यहाँ पे कोई सा डाल सकते हो। हम यहाँ पे ये वाला डाल देते हैं। उसके बाद आपसे हाउसिंग टाइप पूछ रहा है, यानी कि आप अपने घर में रहते हो, रेंटेड हाउस में रहते हो, पेरेंट्स के हाउस में रहते हो या फिर आप रिलेटिव के साथ रहते हो। तो भाई हम यहाँ पे सेल फोन डाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज पे पूछ रहा है कि आपकी जॉब क्या है, सैलरी पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो या फिर आप हाउस वाइफ हो। देखो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने यहाँ पे स्टूडेंट और हाउस वाइफ डाल दिया तो भाई हो सकता है कि आपका जो लोन है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जो कि सिर्फ सैलरी पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड को लोन प्रोवाइड करती है। तो भाई इसीलिए हम यहाँ पे सैलरी पर्सन डालने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना पड़ेगा। तो भाई हमने यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉय डाल दिया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई आप अपने काम में कितने साल से वर्किंग हो, तो हम यहाँ पे 6 से 10 साल डाल देते हैं। उसके बाद आपको अपनी कंपनी का नाम बताना पड़ेगा या फिर जो भी आपके ऑफिस का नाम है आप वहीं पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी इंडस्ट्री टाइप भी सिलेक्ट करनी पड़ेगी। आप कौन सी इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअली में काम करते हो वो इंडस्ट्री आपको यहाँ पे डाल के सिंपली उसको भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों ये वाला पेज थोड़ा ध्यान से फिलअप करना, क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है योर एवरेज मंथली इनकम। अब देखो मान के चलते अगर मैं यहाँ पे 50,000 का लोन ले रहा था तो जो मेरी हर महीने की ईएमआई बन रही थी 6 महीने के हिसाब से वो मेरी तकरीबन 8,000 के समथिंग बढ़ रही थी। और भाई अगर मैंने यहाँ पे 10,000 का डाल दिया कि भाई मेरी एवरेज इनकम जो है 10,000 है, तो भाई ये ट्रू बैलेंस खुद सोचेगा भाई 10,000 ही कमाई रहा है और 8,000 से 9,000 ये लोन की ईएमआई दे रहा है, तो भाई अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा लोन है वो ट्रू बैलेंस की तरफ से रिजेक्ट भी हो सकता है। तो भाई देखो मान के चलते अगर मेरे को यहाँ पे हर महीने 8,000 की ईएमआई भरनी है ना, तो मैं यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 20,000 रुपए डाल दूंगा,
तभी हो सकता है कि ट्रू बैलेंस ही मेरा लोन अप्रूव करे, क्योंकि भाई जब तक आपके पास पैसा नहीं बचेगा तो भाई आप अपनी ईएमआई भी नहीं भर पाओगे। इसलिए लोन को अप्रूव करवाने के लिए आपको थोड़ी बहुत अपनी इनकम हायर देनी पड़ेगी। अब दोस्तों नेक्स्ट पेज पे पूछा जा रहा है कि आपको अपनी इनकम कब रिसीव हो जाती है, तो भाई हमने यहाँ पे 7 तारीख डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है हैव यू एक्सपीरियंस एनी लोन बिफोर, तो भाई यस हमने लोन का एक्सपीरियंस कर रखा है पहले। अब नेक्स्ट पेज पे आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आपके फोन के अंदर जो भी मेल आईडी होगी वो सारी आ जाएंगी, आपको सिंपली उस पे एक पे क्लिक करके अपनी मेल आईडी को वेरीफाई करवा लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हो जो हमारा लोन है वो अंडर इवैल्यूएशन में जा चुका है। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, आपको यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम 2 से 3 सेकंड का वेट कर लेना है। हम यहाँ पे सिंपली नोटिफाई मी व्हेन इट्स अप्रूव पे क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रू बैलेंस की तरफ से मैसेज भी आ चुका है, वी हैव रिसीव योर लोन एप्लीकेशन ऑफ Rs 50,000 रुपीज। तो भाई हम यहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे फाइनली देख सकते हो मैंने लोन अप्लाई किया था 50,000 रुपए का और मेरे को यहाँ पे अप्रूव होकर 35,000 रुपए दिए जा रहे हैं। तो भाई इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था कि आप अपनी जो लोन अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज करके बताना। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे ईएमआई वगैरह सब देखने को मिल चुका है। हम इस पेज को सिंपली प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो अब इस वाले पेज के ऊपर हमको अपना बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। तो जिस भी बैंक के अंदर आप ये पैसा लेना चाहते हो उस बैंक आपको सिंपली नाम देना है, अकाउंट नंबर देना है, एफसी कोड देना है और सिंपली आपको इस पेज को भी प्रोसीड कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे आप ये प्रोसीड करते हो हमारे पास कांग्रेचुलेशन करके मैसेज आ चुका है, योर लोन डिस्बर्स सक्सेसफुल। अब हम सिंपली यहाँ पे ओके थैंक्स पे क्लिक कर देते हैं। और दोस्तों जैसे आपका लोन डिस्बर्स हो जाता है ना, यहीं पे आपको कैश लोन में आपका जो भी लोन अमाउंट था वो देखने को मिल जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर हमको 35,000 का लोन मिला था तो वो यहीं पे शो होने लग जाएगा। और लोन अप्लाई करने से लेकर डिस्बर्स तक का जितना भी प्रोसेस है उसमें आपको मिनिमम से मिनिमम मैं बता रहा हूं 10 मिनट का वेट करना है। 10 मिनट के अंदर अंदर जो भी लोन अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर भेज दिया जाएगा और आपके होम पेज पे भी वो रिफ्लेक्ट करने लगेगा। तो दोस्तों ये था कंप्लीट प्रोसेस ट्रू बैलेंस से लोन अप्लाई करने का। और भाई एक बार आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको लोन वगैरह लेने में कोई दिक्कत आ रही हो तो। और बाकी जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन बताई एक बार आप मेरे को वो भी कमेंट करके बताना कि क्या आपने पास्ट में कभी उसको यूज किया है, और अगर यूज किया है तो आपको वहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना लोन अमाउंट देखने को मिला है। बाकी हम मिलकर अपनी अगली किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।